कैसे भूल सकते हैं हम कि हमारी बेटे की वजह से ये सब हुआ ऐसे। हम जानते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, फिर भी तुम्हें भी सजा मिल रही है। एंड फॉर दैट आई एम सॉरी। मॉम प्लीज सॉरी मत कहिए। नानू कहते हैं ना कि सिचुएशन कितनी भी खराब हो लेकिन उसमें से कुछ तो पॉजिटिव होता ही है। आपके एक्सीडेंट की वजह से पापा ने इतने सालों बाद फिर से सर्जरी की। Isn't that great? अभी जो कुछ भी हो रहा है हो सकता है उसमें भी कुछ पॉजिटिव हो, बस हमें ही दिखाई नहीं दे रहा हो। She's right, वसुंधरा। अब ये सब कुछ छोड़िए आप और बस रेस्ट कीजिए, क्योंकि आप जितना आराम करेंगे ना उतनी ही जल्दी आप ठीक होंगी। आई नो पेशेंट होने के साथ साथ हम डॉक्टर भी हैं, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ पेशेंट हैं और मैं आपकी डॉक्टर। एंड डॉक्टर रोशनी प्रिस्क्राइब्स कंप्लीट रेस्ट फॉर हर पेशेंट वसुंधरा सिंह। चलिए। गुड मॉर्निंग। उठो रजत। रजत, इट्स 9:30। 9:30 हो गए? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? उठा के गई थी किचन में कॉफी बनाने, वापस आई तो तुम फिर से सो रहे थे। एनीवे, कॉफी? मैं आता हूँ अभी फ्रेश होके। देश भर में रक्षाबंधन के त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है ये त्योहार। एक धागा नहीं, दो दिलों को बांधने वाली एक डोर है, इसीलिए इसे रक्षाबंधन कहा जाता है। भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर बहनें उनसे ये वादा लेती रिमोट दो। कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उनकी रक्षा करेंगी। What happened? I said रिमोट दो। की तरह भोपाल में भी रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया जा रहा है। बंद क्यों किया? मैं न्यूज़ देख रही थी ना। मुझे कोई न्यूज़ नहीं देखनी। मुझे तो देखने दो। वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। लीला हॉस्पिटल को आगे लेके जाना है, बड़ा बनाना है, और वो टीवी देखकर नहीं होगा, काम करने से होगा। तो गेट रेडी, हॉस्पिटल चलना है। कौन है जो तुम्हें बार बार डिस्टर्ब कर रहा है? उठा लो ना फोन। इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट नहीं है तो ब्लॉक कर दो। एटलीस्ट बार बार परेशान तो नहीं करेगा। लगता है भाई ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। मुझसे तो भाग सकते हो भाई, पर भाई बहन के इस रिश्ते से नहीं। राखी तो मैं तुम्हें बांध कर रहूंगी। रोशनी, मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने आपसे आराम करने को कहा था ना। थाली छुपाने की कोई जरूरत नहीं। वो मॉम, वो एक्चुअली मैंने सोचा। इट्स ओके, यहाँ आओ। तुम्हारे पसंद की मिठाई मंगवा दी, देख लो अगर चाहिए तो।
जेंटलमैन, एज यू ऑल नो कि लीला हॉस्पिटल अभी भी लॉस में जा रहा है, बट मेरे पास एक ऐसा प्रपोजल है जिससे ना सिर्फ लॉसेस कवर अप होंगे बल्कि हम लीला हॉस्पिटल की बैलेंस शीट में प्रॉफिट भी देख पाएंगे। एंड आई एम श्योर ये प्लान डेफिनेटली वर्क करेगा। डॉक्टर समीर, या कहें कि द ग्रेट डॉक्टर समीर पुरोहित, आज तक उन्होंने जो भी हॉस्पिटल ज्वाइन किया है वहाँ नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ गए, प्रॉफिट्स बढ़ गए, और तो और लॉसेस भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गए। डॉक्टर्स तो पहले से ही अच्छे रहे हमारे पास, कि डॉक्टर समीर में ऐसा क्या है जो लीला हॉस्पिटल की तकदीर बदल के रख सकता है? वो सिर्फ भोपाल के ही नहीं बल्कि पूरे एमपी के टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत पॉपुलर है वो। जैसे ही वो ये हॉस्पिटल ज्वाइन करेंगे, अपने आप सारे हाई प्रोफाइल केसेस लीला हॉस्पिटल में आने लगेंगे। लीला हॉस्पिटल के लिए तो ये प्रेस्टिजियस होगा ही साथ फॉरेन फंड्स मिलने में भी आसानी होगी हमें। ही इज अ जीनियस, और यही वजह है कि उनके काम करने का तरीका भी अलग है। उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। किसी का भी, इवन हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं है डॉक्टर समीर को। तो ऐसे डॉक्टर को लाना जिसे मैनेजमेंट भी कंट्रोल नहीं कर पाए, रिस्की नहीं है? फिलहाल हमें ये रिस्क उठाना होगा। वी आर लकी कि डॉक्टर समीर लीला हॉस्पिटल ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गए हैं। सिटी हॉस्पिटल पिछले 1 साल से उन्हें चेज कर रहा है। बहुत मेहनत करनी पड़ी है मुझे उन्हें कन्विंस करने के लिए। बट मोना, हर अच्छी चीज की एक कीमत होती है। अगर डॉक्टर समीर इतने काबिल हैं तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड भी होगी और ऑब्वियसली उनका प्राइस भी बड़ा होगा। क्या इस वक्त लीला हॉस्पिटल इतना हाई प्रोफाइल डॉक्टर अफोर्ड कर सकता है? अफोर्ड करना होगा रजत। डॉक्टर समीर हमारे लिए किसी इन्वेस्टमेंट से कम नहीं है। वी डेस्परेटली नीड हिम। ओके, वो ज्वाइन कब से कर सकता है? हम चाहें तो कल से। खबर तो तुम्हारी सही है। मुझे भी ये पता चला है कि डॉक्टर समीर लीला हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहा है। पर आप तो एकदम रिलैक्स लग रहे हैं। इतनी बड़ी खबर सुनकर टेंशन नहीं हुई आपको? एक बात बताओ, जब डॉक्टर समीर को हम पसंद ही नहीं तो वो भला हमारे हॉस्पिटल में क्यों नौकरी करने लगा? हार मान के लगता है। दीनदयाल अंसल कभी हार नहीं मानता। वो एक बार जो ठान लेता है ना, उसे किसी भी कीमत पर पूरा करके दिखाता है। अब छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर, आखिर कटता तो खरबूजा ही है ना। अब वो हमारा नौकर नहीं बनना चाहता, कोई बात नहीं, हम तो उसके मालिक बन सकते हैं ना, है? समझे अंसल की लीला? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाई अंदर ही है ना? यस मैम। हाँ मैम, सर का ऑर्डर है ना, कोई भी डिस्टर्ब ना करे। मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं रोशनी हूँ। सॉरी मैम, मुझे सर से पूछना पड़ेगा। पूछ लीजिए। ओके। या सर, रोशनी मैम आई है आपसे मिलने। चलो, मैं मीटिंग में बिजी हूँ। ओके सर। मिल गए तसल्ली? मैम, सर ने कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, अभी किसी से नहीं मिल सकते। ओके, नो इश्यूज, मैं वेट कर लेती हूँ। हाँ बद्री नानू। बांधी राखी रजत को। अरे आपको कैसे पता? अरे बेटा, मुझे सब पता है, आनंद ने मुझे सब बता दिया है कि तू कैसे चोरी छुपे थाली सजा के और सज धज के गई है राखी बांधने के लिए। हाँ आई तो हूँ, लेकिन भाई एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में है। इम्पोर्टेंट मीटिंग? अरे रक्षाबंधन के दिन बहन की राखी से इम्पोर्टेंट कोई चीज होती है दुनिया में? अब भाई को थोड़ी ना पता था कि मैं आने वाली हूँ, और उनकी मीटिंग तो मेरे आने से पहले ही शुरू हो गई थी। सो अरे बेटा, तेरी जगह में होता ना तो दरवाजा खोल के अंदर घुस जाता। इट्स ओके बद्री नानू, मैं वेट कर लूंगी। तेरी मर्जी। अब अभी तक आई नहीं रोशनी।